पहला क्वेश्चन है जी, राइट ए डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एक होती है सेल वॉल जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एक होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या होती है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो परमिएबल होती है, उसके अंदर बाहर से चीज़ें जा सकती हैं और वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ चीज़ों को जाने देगी, ऐसे। तो सेल वॉल पहले ही देख लेते हैं किस किस में होती है। ये हमारी होती है प्लांट्स में और फंगी में, फंजाई फंगी, बैक्टीरिया में भी होती है ये, ओके, एल्गी में भी होती है, इंसानों में नहीं होती। पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सब में होती है। ऑल लिविंग सेल्स किस में होती है, ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स, CLLS सेल्स, ठीक है। अब देख लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो होती है सेल वॉल, इसका काम प्रोटेक्ट करने का होता है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि ये मोटी होगी, कठोर होगी। तो ये थिक है, मोटी, कठोर मतलब रिजिड है, RIGID, रिजिड। और मोटी और रिजिड तो वो चीज़ होती है जो जीवित नहीं होती, ऐसा तो ये नॉन लिविंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग, इसमें जान नहीं बसती, मतलब इसके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होती। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी लिविंग स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात, फिर पतली होगी, रिजिड और कठोर नहीं है, मतलब इलास्टिक होगी। ये क्या है, थिन है, पतली, रिजिड का उल्टा इलास्टिक है, नॉन लिविंग का उल्टा लिविंग है, लिविंग स्ट्रक्चर है। क्या ये, लिविंग स्ट्रक्चर। और ये क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब करते हैं कि बनती किससे है, कौन किससे बनती है। अब क्योंकि ये तो क्या है, जीवित चीज़ है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, जीवित चीज़ है। क्या है वो, जीवित चीज़। तो पक्का किससे बनेगा वो, जीवित चीज़ों से, प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन और लिपिड से। लिपिड फैट होता है एक तरह का, घी जैसा होता है, ठीक है, लिपिड से बनता है। किससे बनता है, मेड अप ऑफ, बना है का, किसका, ऑफ का मतलब का होता है, ठीक है, बना है का, किसका, लिपिड का, लिपिड का, एंड और किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन का। ये किस चीज़ का बना है, ये बना है आपका सेल्यूलोज का। किसका बना है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना है, समझो बेटा। जो मेम्ब्रेन होती है, मैंने वो बताया था पहले भी कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है वो, सिलेक्टिवली परमिएबल, किसी को आने देगी, किसी को आने नहीं देगी। क्या होती है, सिलेक्टिवली, सिलेक्ट करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल है वो, परमिएबल। उसको आप सेमी परमिएबल भी बोल सकते हो, कुछ को आने देगी, कुछ को आने नहीं देगी, आधी आधी परमिएबल है। पर जो सेल वॉल है वो क्या है, कंप्लीटली परमिएबल। क्या है वो, आओ जाओ, जिसको आना जो जान नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली परमिएबल, 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 ओके। तो बेटा मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी की रिएक्शंस किस में होंगी, मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी में होने वाली रिएक्शंस, खाना पचाना, एनर्जी बनाना, है ना, हार्मोन्स, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म में आते हैं, मिनरल्स वगैरह। तो क्योंकि नॉन लिविंग है, मरा हुआ है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। पर ये जीवित है तो इसमें क्या होगा, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्या है ये, मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली क्या है ये, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं। पर ये क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली क्या है ये, एक्टिव है।
प्रोटेक्टिव। यस सर, इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करने का। हार्ड है ये, टफ है ये, रिजिड है, थिक है, मरी हुई है ना? क्या है ये? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या है ये? प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये। ठीक है, और क्या काम है इसका? सर क्योंकि ये हार्ड है तो शेप बनाता है, सेल की शेप बनाता है। मेंटेन द शेप, मेंटेन्स द शेप। किसका शेप? सेल का। मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। ये करते हैं। ये एनवायरनमेंट बनाता है। क्या बनाता है? एनवायरनमेंट। कि आओ मिलो काम करो, है ना? अंदर आने देगा, जाने देगा। तो पूरा एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। किसका? सेल के अंदर जो पूरा का पूरा लिक्विड पार्ट है, यानी प्रोटोप्लाज्म। किसका? प्रोटोप्लाज्म। किसका? प्रोटोप्लाज्म। हाँ, जितना भी लिक्विड होता है ना सेल के अंदर, वो हमारा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है। लिक्विड, लिक्विड के अंदर के ऑर्गेनल सब प्रोटोप्लाज्म में। देखो, सबसे बाहर होती है मेम्ब्रेन, इंसान की बात कर रहा हूँ। सबसे बाहर होती है मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स। तो ये मेम्ब्रेन का जितना भी है ना, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स प्लस न्यूक्लियस प्लस डीएनए, आरएनए, ये सबको क्या बोल देते हो? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल देते हो? प्रोटोप्लाज्म। तो मेंटेन एनवायरनमेंट इन प्रोटोप्लाज्म, मेंटेन एनवायरनमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। एनवायरनमेंट, मेंटेन एनवायरनमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। यस सुन, इसका काम एनवायरनमेंट बनाना है। ओके, तो क्या ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है? हाँ सर, ये प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटेक्ट कवरिंग टू, ये सेल मेम्ब्रेन को बचाती है। ये किसको बचाती है? ये बचाती है प्रोटोप्लाज्म को। किसको? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटेक्टिव कवरिंग टू प्रोटोप्लाज्म। ये इसको बचाती है, ये प्रोटोप्लाज्म को बचाता है, अंदर के पार्ट को। सेल के अंदर के पार्ट को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कवरिंग टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। सुनना एक क्वेश्चन हो जाऊंगा, बचा दीजिए। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो वाला कैरियोटिक, ठीक है। एक होता है यूकैरियोटिक, यू लगा के यू वाला कैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। समझो, देखो इधर समझो। यू मतलब तुम हो, ये वाला सेल इंसानों का है। प्रो मतलब बैक्टीरिया प्रो है। कौन है प्रो? बैक्टीरिया। तो इन दोनों के बारे में बताओ, दोनों में क्या फ़र्क है तो दोनों सेल ही, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, प्लांट सेल भी ऐसे मृत को ही बनाते हैं। डिफरेंस क्या है? इंसानों में न्यूक्लियस होता है, डीएनए इनमें नहीं होता। तो इंसानों वाले में लिखें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इन वालों में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सब एक जैसे दिखते हैं। बैक्टीरिया लोग तो डीएनए नहीं है, जिनको अलग ना, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। समझो, हमारे में बहुत सारे सेल होते हैं, यानी हम मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल है, मल्टी सेल्यूलर। प्रोकैरियोटिक वाले क्या है? यूनिसेलुलर, एक ही सेल, दे आर यूनिसेल्यूलर, सेल्यूलर। ओके, अब इंसान तो जीते जागते हैं, हमारे अपने सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। दवाई खा लेंगे, क्या खा लेंगे? तो हमारे में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो बैक्टीरिया वाली दवाई नहीं खा सकते ना, तो उनको बचाने के लिए क्या है उनके पास? सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। यस। अब पचाने के लिए, डाइजेस्टिव सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास लाइसोसोम होते हैं, करवाया था ना अभी। ऑर्गेनल होती है एक तरह की ये, और ये सेल के अंदर होती है, इसका काम पचाने का होता है। अब इंसान को चाहिए
पहचानने के लिए चीज़ें, तो हमारे में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स क्या होता है? प्रेजेंट। इज प्रेजेंट। और इनके में क्या होता है? ये लाइसोसोम क्या होता है? नहीं क्या होता है इनके में? लाइसोसोम जिसमें एब्सेंट होगा ना। हाँ, एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट। एब्सेंट। एग्जाम्पल देंगे हम, पहले इसका एग्जाम्पल देंगे हम। कौन है ये? इंसान, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन है ये? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम और हमारे साथी प्लांट लोग। इसमें कौन आएगा? बैक्टीरिया, है ना। एग्जाम्पल कौन आएगा इसमें? आर्चिया बोलो, आर्किया बोलो। आर्किया और बैक्टीरिया। तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। समझे नहीं समझे? आगे देखो, डिफरेंस बताना है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में ये पावर हाउस होता है, एनर्जी देता है, ठीक है। और एक क्लोरोप्लास्ट के बीच में, ये ग्रीन कलर का होता है जी। प्लास्ट मतलब कभी भी आ जाए कि कलर वलर का सीन है, वहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर का है, ये सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने में हेल्प करता है। चलो पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, तो उसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। पावर HOU, हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। OU का मतलब आउ होता है, पावर हाउस ऑफ सेल है। ये क्या है? ये जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पे धूप ऑब्जर्व होगी, हरे रंग का ही। तो क्या ये साइट है? SIT, साइट, जगह है। वेयर, साइट वेयर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। वेयर फोटो SYN, सिन THE, थी SIS, सिस, फोटोसिंथेसिस। साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, वो जगह है। ओके, अभी पावर हाउस ऑफ सेल है ना, तो क्या करेगा ये? एनर्जी देगा। और आपको क्या देगा? आपको ये एनर्जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी। बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, वो सेल है। ओके, और एनर्जी कैसे आएगी? खाने को तोड़ने के बाद। ओके, आगे इनमें कलर नहीं होता, इन ग्रीन कलर के होते हैं। कलरलेस, कलर नहीं होता। और ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर में होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं शेप की। ये होते हैं रोड शेप के, ROD, रोड शेप। जैसे रोड होती है ना, ये रोड शेप्ड के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कैसे होते हैं? डिस्क जैसे। क्या होते हैं? डिस्क जैसे। तो डिस्क लाइक होते हैं, डिस्क लाइक। तो दोनों काम के बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। पूछो कैसे? ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन जाके फिर किस पे हमला करेगी? खाने पे हमला करके वहाँ से एनर्जी मिलेगी। यानी ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, कंज्यूम्स ऑक्सीजन, कंज्यूम्स ऑक्सीजन। इसके विपरीत जो पौधे हैं वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से, उसमें क्लोरोफिल नाम का एक क्या होता है? सब्सटेंस होता है। उस क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की धूप को लेते हैं और उससे खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन रिलीज करता है। पौधे ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, इनके पास पिगमेंट होता है, कलर होते हैं। क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ठीक है। इसके पास फिलहाल पिगमेंट नहीं होते, नो पिगमेंट्स। इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, यस सर नो? कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट, नहीं समझे? यस सर नो? आज के लिए बहुत है इतना।